अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी कोमल वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, किस तरह से आप अपनी ब्लॉगिंग को प्रमोट कर सकते हो इन 2025 के पर्सपेक्टिव से। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से आप अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट को बना सकते हो। नंबर 1, आपने क्या करना है, कंटेंट क्रिएशन। जैसे कि आप सबको पता होगा, कंटेंट इज द किंग। गूगल भी यही रिकमेंड करता है, आपका कंटेंट क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पर मैं गूगल ये कहता है आपका 80% जो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट रैंक करती है वो आपके कंटेंट के बेस पे बनती है। यानी आप उसमें क्या 3 चीजें और कर सकते हो। नंबर 1, आपका जो कंटेंट हो वो ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, उसमें एआई बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपका होना चाहिए उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, यानी वो एक कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आपने किसी और का कंटेंट कॉपी नहीं किया हुआ हो, ठीक है। नंबर 3, यानी कीवर्ड डेंसिटी, आपने क्या करना है, कीवर्ड डेंसिटी को लाजमी देखना है। कीवर्ड डेंसिटी यानी कीवर्ड डेंसिटी का क्या मतलब। नंबर 4, आपकी जो कंटेंट की ग्रामर हो वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 5 जो है आपका वो है कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए आपके कंटेंट में, स्टफिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कंटेंट जो होना चाहिए आपका ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए। आपकी कंटेंट की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो लोगों को देख लग सके ये कंटेंट एक ह्यूमन ने लिखा है, ये कोई एआई बेस्ड टूल ने नहीं लिखा है। क्योंकि गूगल के इतनी पावरफुल उसके पास एल्गोरिथम है, वो फौरन विद इन अ सेकंड वो चेक कर लेता है ये रिटर्न जो है, ये टून है, ये एक मशीन की टून है या फिर ये ह्यूमन बेस्ड टून है। एआई का दौर अब आया है, लेकिन पहले के लोग जो फेमस हुए हैं और जो ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आते हैं वो अपनी खुद की मेहनत से लेकर आते हैं। और अगर इन 2025 में आप अपनी वेबसाइट यानी ब्लॉगिंग की वेबसाइट स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो उसमें आप एक चीज लाजमी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपका कंटेंट ह्यूमन बेस्ड होना चाहिए। आप एआई वेबसाइट से यानी एआई टूल्स से हेल्प ले सकते हो, आइडियाज जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपने वर्डिंग आपकी खुद की होनी चाहिए, आपकी टोन आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना लगे ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, रिटर्न कंटेंट लिखा हुआ है, ये एक मशीन ने लिखा है। क्योंकि गूगल कहता है कि जो कंटेंट आप लिखो वो आप ह्यूमन के लिए लिख रहे हो, आप मशीन के लिए नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो कंटेंट है वो ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, वो आप रोबोटिक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसकी टून ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लग सके ये कंटेंट एक ह्यूमन ने लिखा है। फिर आप क्या करोगे, निश, आपकी जो निश होनी चाहिए वो आप अपने कॉम्पिटिटर देख सकते हो किस निश में आप अपनी ब्लॉगिंग लिखना चाहते हो। जस्ट लाइक अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का इंस्ट्रक्टर है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मतलब उसके जितने भी कंपोनेंट्स है, यानी परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गई, एसईओ यानी ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो, ये तमाम चीजें वो अपनी जो है ब्लॉगिंग में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, आपका जो कंटेंट हो किस तरह, क्यों गूगल आपके टॉप 10 रिजल्ट पेज यानी एससीआरपी हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे परफॉर्म कराएगा टॉप 10 में। आपके कंटेंट में क्या ऐसी यूनिक बात है कि लोग आपके कंटेंट को देख सकें। अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट में से यूनिक हो तो आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। आपने अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, क्या चीज वो नहीं कर रहे, कि अगर मैं ये चीज अपनी वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट में करूंगी तो मेरा कंटेंट मजीद अपग्रेड हो सकता है, मजीद इनहेंस हो सकता है और गूगल मेरे कंटेंट को टॉप 10 रिजल्ट पेज पे दिखाएगा। तो अपने कंटेंट का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, क्योंकि कहते हैं ना कंटेंट इज द किंग। अब हम बात कर लेते हैं अपने 2 पॉइंट पे, जिसे कहते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आपका कंटेंट किस कॉपी पेस्ट है, यानी आपका जो ब्लॉगिंग वेबसाइट में कंटेंट आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, इसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म चेक। आपको गूगल पे डिफरेंट इस तरह के टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप किसी का भी कंटेंट चेक कर सकते हो। उसका सिंपल यूआरएल पुट करके कैप्चा आपने क्लिक करके आप चेक कर सकते हो ये कंटेंट कितना प्लेजरिज्म है, यहाँ पे कितना कंटेंट एआई बेस्ड कंटेंट है, कितना लोगों का आपने कॉपी किया हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने कॉपी पेस्ट वाले चक्कर को छोड़ देना है। आप एआई टूल्स और या फिर कॉपी पेस्ट आप ये सिर्फ इंस्पिरेशन लेने के लिए यूज कर सकते हो, आप ब्रेन स्ट्रोमिंग के लिए ले सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हो कि क्या ट्रेंडिंग चल रही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप ट्रेंडिंग टॉपिक को देख सकते हो आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी का कॉपी पेस्ट उठाकर आपने अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं करना है कि गूगल आपको डीप रैंक कर देगा और आपकी वेबसाइट को कभी ऊपर प्रमोट नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, प्लेजरिज्म से बिल्कुल दूर रहना है। नंबर 3 हमारा पॉइंट है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर मेरा एक ब्लॉग है, एक आर्टिकल है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हवाले से, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अपने
ब्लॉगिंग में कितने टाइम यूज कर रही हूँ। इसका ये मतलब है अगर मेरा 500 कैरेक्टर्स का मेरा एक आर्टिकल है, तो अगर मैंने वहां पे 100 टाइम्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया अपने जो आर्टिकल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे क्या होगा, वो डी रैंक हो जाएगा। मतलब उसे कहते हैं हम कीवर्ड डेंसिटी, मतलब बार बार रिपीट करने को हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगी, आपने 100 में से 0.3% आपकी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। ये भी आप गूगल पे जाके आपको टूल्स मिल जाएंगे जिसमें जाके आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करोगे, आप चेक कर सकते हो कि आपके कंटेंट में कितनी बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को इस्तेमाल किया गया है। अगर 0.3% आपका रैंक आता है, इसका मतलब आपका कंटेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 4 है हमारा ग्रामर। ज्यादातर लोगों की मिस्टेक्स होती हैं कि ग्रामर में, तो उसके लिए आप एक एक्सटेंशन है जो कि बहुत फेमस है, ग्रामरली आप एक्सटेंशन क्रोम पे आपने करनी है और आप चेक कर सकते हो किस तरह से। इसके अलावा क्वेल बोर्ड पे भी जाके आप रिफ्रेजिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हो। लेकिन वहां पर आपने जो मैं क्वेल बोर्ड वेबसाइट का आपको बता रही हूँ, वहां से आपने अपना आर्टिकल या फिर अपना कंटेंट जनरेट नहीं कराना, वहां से आप अपनी ग्रामर को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ग्रामरली को अपने एक्सटेंशन क्रोम पे आपने इंस्टॉल करना है ताकि आपके कंटेंट में कोई ग्रामर मिस्टेक हो तो आप वहां से जाके वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। नंबर 5 है हमारा कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि आपने अपने वेबसाइट में इतनी चीजें भर दी है कि अब वो कीवर्ड स्टफिंग हो रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपने वर्ड यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड यूज कर रही हूँ, LSI। LSI का मतलब होता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स, यानी डिजिटल मार्केटिंग को हम और क्या कह सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। हम कोर्सेज को और क्या कह सकते हैं, हम कोर्सेज को हम बहुत सारे मतलब नोट्स भी कह सकते हैं, कोर्स को हम कह सकते हैं नोट्स भी कह सकते हैं, यानी एक वर्ड का दूसरा वर्ड, इसे क्या कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट। LSI क्या, LSI वर्ड में जैसे डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू द इंटरनेट मार्केटिंग, इसे हम कहते हैं LSI कीवर्ड। उससे रिलेटेड वही वर्ड नहीं, उसी वर्ड की दूसरी मीनिंग से रिलेटेड मैं कीवर्ड यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो कीवर्ड स्टफिंग है वो भी बच जाएगी और कीवर्ड डेंसिटी में भी आपको मदद मिलेगी। तो आपने क्या करना है, अपने कंटेंट में आपने स्टफिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये तमाम पॉइंट्स अगर आप अपने चैनल पे, अपनी वेबसाइट पे कर लोगे तो क्या होगा कि आप आसानी से आप गूगल की एल्गोरिथम के मुताबिक आपका कंटेंट जो है वो ग्रो कर सकता है और बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपने तमाम चीजें आपने गूगल के मुताबिक करी। अब हम बात कर लेते हैं इंगेजमेंट की। आप कैसे इंगेजमेंट अपने वेबसाइट पे ला सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे वैल्यू कंटेंट पुट करना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि लोग मेरी वेबसाइट पे आए तो मुझे फायदा हो रहा हो, लोगों का फायदा होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो, या फिर वो किसी क्लाइंट के लिए हो, तो वहां पर क्या होता है, 30% जो होता है आपका प्रमोशन होता है, ठीक है, आपके बिजनेस का प्रमोशन, और 70% आपका होता है एजुकेशन और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया पे लोग क्यों आते हैं, आपके बिजनेस को देखने के लिए नहीं आते, वो देखना चाहते हैं कि फ्री में हमें कहाँ से क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। जो 70% आपका कंटेंट होगा उसमें आप एजुकेट कर सकते हो, आप उसमें एंटरटेन कर सकते हो, उसमें आप वैल्यू देख सकते हो, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तभी जाके लोग आपको ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। उसी के बीच में आप अपना 30% बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हो। यानी अगर आप पोस्ट करते हो दिन में 2 बार, तो आप क्या करोगे, एक दिन आपकी 2 पोस्ट जाएंगी आपकी एजुकेशन के लिए और एंटरटेन के लिए, और नंबर 2 पे आपकी एक पोस्ट जाएगी बिजनेस के लिए, ताकि आपका जो यूजर है वो ये देख सके कि जो मैं जिसका कंटेंट देख रहा हूँ उसका एक बिजनेस भी है और वो ये काम करता है। तो वो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे इस तरह यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है कि वो जाके कंटेंट देख सके, प्रमोशन बिजनेस को देख सके, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस को जाके सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग एंटरटेन के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं। तो आपने क्या करना है, 70% आपका जो होना चाहिए, लोगों को वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, उसमें रॉ कंटेंट भी हो सकता है। 30% होगा आपका बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट कि आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की, किस तरह से आप अपनी
ब्लॉग की प्रमोशन कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आप सोशल मीडिया पे जाके, अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप सोशल मीडिया पे जाके आपने ब्लॉग पोस्ट की, आप वहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हो, यानी आपने गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो आपने इंगेजमेंट को लाजमी अपने सोशल मीडिया पे जाके अपनी वेबसाइट का जो है, आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, बिजनेस की कोई वेबसाइट है, तो आपने वहाँ जाकर इंटरनल लिंकिंग करनी है। क्योंकि गूगल हमेशा कहता है कि गूगल को एक ऐसा कंटेंट चाहिए कि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे, ठीक है, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके। जब भी हमारा जो है गूगल इसी चीज़ को रिकमेंड करता है, और यही यूट्यूब के लिए भी है। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए आप अपने ब्लॉग को इन 2025 में जो है प्रमोट कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।